ये इशारा है कि मान्यवर घड़ी का ध्यान रखिए। न दबाव में काम करता हूं। ये बयान अभी 15 दिन पहले का ही है। अपने गृह राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में धनखड़ ने कहा था कि वे दबाव में काम नहीं करते। तो सवाल ये कि उन पर कोई दबाव था तो क्या और किसका? वैसे धनखड़ अपनी बेबाकी और बेखौफ अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भरी सभा में अपनी ही सरकार के मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मंच से फटकार लगा दी थी और किसानों के मुद्दे पर सवाल पूछकर असहज कर दिया था। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है। काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की यही अदा शायद सरकार को नहीं भाई। इसके बाद मॉनसून सत्र के पहले दिन जो हुआ वो सबने देखा। पहले सत्र के दौरान सदन में नड्डा का वो भाषण, Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. फिर बीएसी की मीटिंग से नड्डा और रिजू जी की गैर हाजिरी और रात में इस्तीफा। इस दौरान क्या हुआ एक रहस्य है। बताया जा रहा है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ विपक्षी सांसदों के लाए गए महाभियोग को स्वीकार करने को लेकर धनखड़ और सरकार में टकराव हो गया और इस्तीफे की स्क्रिप्ट यही से लिखी गई। ये सामान्य इस्तीफा नहीं है, ये तो तय हो गया है क्योंकि इस्तीफा मंजूर हो गया। गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन आ गया लेकिन विदाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धनखड़ के इस्तीफे पर 2 लाइन लिखकर इतिश्री कर ली। बाकी बीजेपी के किसी बड़े नेता की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया। जैसे उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनके शान में पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कसीदे पढ़े गए थे, वैसी उनकी विदाई भी नहीं हुई। कहा जा रहा है कि विदाई भाषण के लिए भी राज्यसभा में धनखड़ नहीं पहुंचेंगे। ऐसा क्या हुआ कि गुस्सा इतना बढ़ गया? खैर, एक बार वो पूरी बात सुन लीजिए जिसमें धनखड़ साहब ने राजस्थान में अपने विपक्षी साथी को आश्वस्त किया था कि वे दबाव में काम नहीं करते। अंत में थोड़ी सी मुझे चिंता हुई, मेरे स्वास्थ्य की नहीं, मेरे मित्र पूर्व मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की, जिन्होंने कहा कि हम दबाव में हैं। हमारी वकालत तो मामई में आपने कर दी, पर मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ। राजस्थान की राजनीति में वो मेरे सबसे पुराने मित्र हैं और मेरे बड़े भारी शुभचिंतक भी हैं और हमारी पारिवारिक मित्रता भी गहरी है। मैं सार्वजनिक रूप से, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है, वो चिंता मुक्त हो जाएं। मैं न दबाव में रहता हूं, न दबाव देता हूं, न दबाव में काम करता हूं और न किसी से दबाव में काम कराता हूं। नमस्कार। तो सुना आपने, 15 दिन पहले ही धनखड़ ने यह बता दिया था कि वे दबाव में काम नहीं करते हैं और दबाव में न काम करवाते हैं और शायद कोई दबाव उनके ऊपर लाया गया होगा, तभी उन्होंने इस्तीफा देने का मन बनाया। विपक्ष तो कम से कम यही कह रहा है। अब सच क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस इस्तीफे पर सबके अपने तर्क है, सबके अपने बयान है। देखिए, बिल्कुल स्वास्थ्य कारण नहीं है। लंबे समय से इनके बीच में झगड़ा चल रहा था, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जगदीप धनखड़ के बीच। धनखड़ साहब कुछ ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे और ये लोग अलग तरीके के लोग हैं और निश्चित रूप से इस्तीफा हुआ नहीं है, इस्तीफा जबरन लिया गया। और धनखड़ साहब भी पहले शुरू के अंदर बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे थे। वो राजस्थान और हमारे खुद के जो इलाके हैं वहाँ तो वो हर 15 दिन में 3 बार जाते थे और पार्टी का प्रचार करते थे, भारतीय जनता पार्टी का। वो भी अति महत्वाकांक्षी थे, लेकिन एक उपराष्ट्रपति का इस तरह इस्तीफा हो जाना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर घटना है। जब हाउस चल रहा है और उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो, निश्चित रूप से देश इस बात को जानना चाहता है कि इस्तीफे के पीछे कारण क्या है। पहले सतपाल मलिक जिस तरह गवर्नर रह के इस्तीफा देते हैं, अब जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा हुआ, तो निश्चित रूप से देश का प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है। धनखड़ साहब को खुद को खुलासा करना चाहिए, आखिर ऐसे क्या कारण रहे
कि आप से इस्तीफा लिया गया। स्वास्थ्य का उपराष्ट्रपति जी हट्टे कट्टे दिख रहे थे कल सुबह। हाउस तो बड़ा अच्छा चला। कल सुबह उन्होंने बहुत बड़ा दिल से सबसे बात की, मीटिंग भी कर लिए। जब तक तो ठीक था। मुझे लगता है सरकार की बीमारी है। सरकार में कोई ऐसा अजीब वायरस घूम रहा है जहां वो एक लीडर को चुन नहीं पा रहे। उम्र की बात आ रही है तो कईयों का नंबर अब आ जाएगी। ये बीमारी सबको फैलेगी, आप देखते रहिए। अरे भाजपा कभी भी ठीक से किया, स्वास्थ्य का खराब हो सकता तो एम्स जैसे बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है, इसका इलाज हम करवा देंगे। और ऐसी कौन सी बड़ी स्वास्थ्य की मुद्दा है उपराष्ट्रपति का? वो लंबे जम्बे जाट है, हट्टे कट्टे सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है। ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है, तो अब आके इनको भी ऐसे लग गए हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, लेकिन मैं भी आपकी तरह हतप्रभ हूँ। उन्होंने आज मीटिंग रखी हुई थी, वो राजस्थान जाने वाले थे कल, और एकदम से यकाएक उनको इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने शायद कभी थोड़े दिनों पहले कहा था कि वो 2027 अगस्त में रिटायर होंगे। क्यों ऐसा हुआ मुझे नहीं पता। एक बड़ा बेरुखा सा पोस्ट भी आया है प्रधानमंत्री की ओर से, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस कहानी में कई किरदार हैं और इस कहानी की कई परतें हैं, और वो परतें अभी खुलेंगी। इस कहानी में एक बहुत बड़ा सबक भी है, और वो सबक ये है कि जब आप किसी संवैधानिक पद पर होते हैं तो आपकी ओनली गाइडिंग लाइट, आपकी पूरी निष्ठा सिर्फ और सिर्फ संविधान के लिए होनी चाहिए। राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए अगर आप संविधान को परे हटा के काम करते हैं तो उससे किसी का फ़ायदा नहीं होता। बड़े बेआबरू होकर वो निकले, और मुझे ऐसा लगता है कि देश के संविधान के साथ निष्ठा से काम करना इसका बहुत बड़ा संदेश है। देखिए, पिछले 15 घंटे की जो घटनाक्रम है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। भारत के संवैधानिक इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है कि उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया, और बहुत ही जल्दबाजी में, आनन फानन में इसको स्वीकार भी कर लिया गया। और इसलिए अगर उपराष्ट्रपति जी, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जी, इसका उल्लेख करें कि परिस्थितियां क्या थी, उससे जो सच्चाई है वो 146 करोड़ भारत के लोग जान पाएंगे। बहुत ही शॉकिंग है, सच बताता हूँ। क्या जरूरत है पता नहीं चल रहा, क्योंकि सुबह तो हाउस पे आए थे, कहीं भी उनके चेहरे पे, उनकी बॉडी लैंग्वेज जिसे कहते, कहीं भी नाराजगी नहीं दिख रही थी। बात कर रहे थे, ढंग से हाउस चला रहे थे, उनकी स्टाइल जो है उस स्टाइल से हाउस चला रहे थे। वो एकाएक क्या हुआ कि दोपहर के बाद में गड़बड़ होने लगी, और उनका इस्तीफा आप अगर पढ़ोगी तो उन्होंने लिखा है स्वास्थ्य के कारण भी दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी बहुत कुछ बोलती है, स्वास्थ्य नहीं है। उनका स्वास्थ्य बिगड़ा होगा ऐसे लगता है, क्योंकि पिछले महीने कभी सुना नहीं हमने। 2 नंबर की पद है वो, देश क्या महामहिम राष्ट्रपति जी के बाद में उपराष्ट्रपति जी है, वो इस्तीफा देते हैं, शायद की वजह बताते हैं, सही नहीं लगता, विश्वास भी नहीं लगता। और ये जो कुछ हो रहा है उसके पीछे बहुत कुछ सस्पेंस है, वो उसकी जांच पता नहीं क्यों। वो तो भाई वो तो चाहते ही थे ना भाई, वही तो बोला चुप्पी करना, और जो करना है वो करना है, वो उनका धंधा स्टाइल है। ये तो बोलो ना, भारतीय जनता पार्टी चुप है, इस पे समझ जाओ, कुछ तो गंभीर है, बहुत गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।